सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। जय हिंद। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कोटि कोटि प्रणाम कि आपकी आंखें वो देख पाई जो केंद्र सरकार और यूजीसी नहीं देख पाई। आपने वो रेगुलेशंस देखी, समझी और उस पर स्टे लगाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के भी सुरक्षा के लिए कानून नहीं बनने चाहिए। कानून बनने चाहिए और हर इंसान को भारत के, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, सवर्ण, जनरल, इससे कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए और इसके लिए हमें वोट देके नेताओं को संसद भेजते हैं कि ये वहाँ पे जाके पूरे समाज कल्याण के लिए काम करेंगे, ना कि जातिवाद के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जो हम इतने दिन से कह रहे हैं, जो हमारी तकलीफ थी, जो ये हमारे जो आज भारत के पूरे सड़कों पे जो लोग उतरे वो आंदोलन नहीं कर रहे। इसे आंदोलन मत कहिए। वो अपनी सुरक्षा की भीख मांग रहे थे कि भाई हमारी सुरक्षा का क्या। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही कहा है कि जो ये रेगुलेशंस आपने बनाई है इसमें पूरा साफ दिखाई देता है कि इसका मिसयूज होगा। आप खुद से इस बिल में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं एक वर्ग के साथ में। तो क्या ये केंद्र सरकार को दिखाई नहीं दिया? जो ये उनने गठन किया था, जो भी इसमें इनके अध्यक्ष वो सदस्य थे यूजीसी के, इनको दिखाई नहीं दिया? ये मानसिक रोगी हैं। हम इतने दिन से कह रहे हैं कि ये हिंदू को बांटने का बिल था, जोड़ने का बिल नहीं। और बुनियाद में ये जहर बुनियाद में डाल रहे थे। फिर से वही 70 साल 80 साल पीछे ले जाना चाह रहे थे, जहां लोग पूछते थे कौन जाति वाह कि बात बाद में करते थे, पहले पूछते थे कि कौन जाति वाह। उस जब गंदगी से, उस जातिवाद से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे, लोग जब एक दूसरे से मित्रता कर रहे और बहुत इंटरकास्ट मैरिजेज हो रही हैं। अगर ये सरकारों को इतना शौक है कानून बनाने का और इस तरह के वाहियात कानून बनाने का, तो ये कानून क्यों नहीं बना सकते कि किसी भी सर्टिफिकेट में किसी भी इंसान को जाति नहीं लिखनी है। आप नाम के साथ भी तो चल सकते हैं। पर छोड़िए, ये बहुत दूर की बात है। अगर जातिगत व्यवस्था है भी और अगर लोग मानते भी हैं, तो उसको कानून बना के, एक रेगुलेशंस बना के उसको क्यों और बड़ा करने का प्रयास हो रहा है, या क्यों ये सरकार ऐसे प्रयास कर रही है, या ये संस्था ऐसे प्रयास कर रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं, और सारी जिम्मेदारी क्या मोदी की है? जो मोदी के जो मंत्री निशिकांत दुबे जैसे लोग जो है बाहर चिंटू मिंटू आके और बोल रहे कि नहीं ये कानून तो बहुत अच्छा है, किसी के साथ कोई जो है इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। क्या ये अंधे को दिखाई नहीं दे रहा है? ये जो अभी मैं उसको देख रहा था, अखिलेश यादव को, ये बोल रहा है ये बहुत अच्छा कानून है, और कैसे डिप्लोमेटिक बात कर रहा है। ये फिलिस्तीन की बात करने के लिए सड़क पे आते हैं, लेकिन इस कानून के विरुद्ध में बात करने के लिए नहीं आए। यहाँ पे एक वर्ग के साथ सामने एकदम लिखित में आप इस रेगुलेशन में स्थापित कर रहे हैं कि यही जो है जुल्म करने वाले हैं, यही डिस्क्रिमिनेशन करने वाले हैं, और दूसरा वर्ग जो है विक्टिम है। और ये यादव, मैंने इससे पहले वीडियो में भी कहा था कि जो डोमिनेटिंग है देश में, और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, यादव डोमिनेटिंग कास्ट है, जो पूरे स्टेट को रूल करते, दबंग है, वहाँ के लूट खसूट के पूरा अरबों खरबों का माल इकट्ठा किया है। ये लोग विक्टिम हैं, ये लोग गए गुजरे बेचारे हैं। कैसे? वो अखिलेश यादव बोल रहा है कि कोई जो है मुजरिम बचना नहीं चाहिए और कोई गलत फंसना नहीं चाहिए। क्या जवाब है भाई?
उसमें साफ इसी बात की तो हम लड़ाई लड़ रहे थे ना कि आपने हमको मुजरिम बना दिया, उसमें जनरल कास्ट को लिखित में वो बना दिया मुजरिम, कि मुजरिम यही है, यही जुल्म करता है, ये जुल्मी है। इसी बात के तो लड़ रहे हैं हम, कि आप पूछ नहीं रहे हैं, आप बता रहे हैं। कोई काम होने से पहले आपने निश्चित कर दिया कि यही जो है जुल्मी है। यही तो हम कह रहे थे। और किस बेस पे लेके आए यूजीसी? क्या वो अंधे हैं? मैं एक डेटा देख रहा था कि जो जिस बेस पे ये बिल बनाया गया, कि जो है यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से जो है बहुत सारे केसेस आए हैं, जिसके उस पे बेस पे ये बिल ड्राफ्ट तैयार किया गया। कितना है? हमारे पूरे देश में तकरीबन 4 करोड़ 44 लाख स्टूडेंट हैं, और केस कितने आए थे? 78 केस आए थे, 378। अगर इसको हम जो है 4 करोड़ 44 लाख में डिवाइड कर दें तो तकरीबन 1 करोड़ पे 44 आते हैं। और अपने, मैं कह रहा हूँ कि एक भी केस ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना, समाज में मूर्ख भी है ना। मैं जो रोज़ रोज़ कहता हूँ कि जब तक दुनिया में मूर्ख हैं, बुद्धिमान की रोटी को खतरा है नहीं, तो वो मूर्ख हैं, वो जाहिल हैं समाज में। और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे। लेकिन उन जो है जाहिलों के चक्कर में आपने पूरे समाज को बाइकआउट कर दिया, पूरे समाज को कल्प्रिट ठहरा दिया। ये कैसे हो सकता है? और जो है जब से आज़ाद हुआ देश, उससे पहले का तो छोड़ ही दीजिए, उससे पहले तो सभी गुलाम थे। क्या ओबीसी को, क्या एससी, क्या एसटी, क्या जनरल, क्या सवर्ण, सभी गुलाम ही थे ना। सबके सिर में जूते पड़ते थे, और एक तरह के जूते पड़ते थे। लेकिन जब से भारत आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी से लेके आज तक जो वाकई नीडी है, जो पिछड़े वर्ग में वाकई पिछड़े वर्ग का है, जो आज भी संसाधनों से कोसों दूर है, क्या उसको मिला कुछ? ये जो शो कॉल्ड जातिवाद के नाम पे जो है आरक्षण दिया जाता है, ये सुविधाएं दी जाती, ये सिर्फ उस क्रीमी लेयर में, उस डोमिनेटिंग कास्ट में है। जैसे कुर्मी हो गया, आपका यादव हो गया, यही तो है। सारी मलाई तो ये खा रहे हैं। जो वाकई में नीडी है उस तक पहुंचती है कोई सुविधा, या ये पहुंचने देते हैं? और ये कौन सुनिश्चित करेगा, कैसे करेगा कि जो है सिर्फ सवर्ण ही जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, या जनरल ही डिस्क्रिमिनेशन करता है? क्या यादव एससी एसटी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता? वो उस पर दबाव नहीं बनाता? वो उसको जातिगत भाव से नहीं बुलाता? और ये जो केस भी आए हैं, 378 जो केस आए हैं, जिसके चलते ये रेगुलेशंस लेके आई ये मूर्ख संस्था। और मोदी जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपके चिंटू मिंटू मंत्री लोग घूमते रहते हैं ना सड़कों पे, अनाप शनाप बकवास करते हैं, इनके बारे में भी सोचिए। और ये जो यूजीसी में जितने आपने वहाँ सदस्य भेजे हैं, और जो भी इसके अधिकारी पदाधिकारी हैं, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का ही आदमी जो है मुजरिम है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए अप्रिसिएशन भी है। आप विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, हम उसके साथ हैं। आप पूरे अरब वर्ल्ड को जो है आज ही मैं देख रहा था न्यूज़ कि जो है अरब वर्ल्ड से जो है 10 फॉरेन मिनिस्टर जो है भारत में बैठे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरा यूरोप यूनियन जो है वहाँ बैठा है भारत में। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपके निशिकांत जैसे चिंटू मिंटू जो बाहर आके बोलते कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा कानून है। कैसे अच्छा कानून है? आपने स्थापित कर दिया उसमें, आपने पहले से डिक्लेयर कर दिया कि जो है जनरल कैटेगरी वाला जो है मुलजिम है, ये अत्याचारी है। तो इन लोगों को भी कसने की ज़रूरत है।
और मजे की बात यह है कि जब मैं पहले भी मैंने आरक्षण पर भी मैंने पहले, आप दीजिए, हमें आरक्षण से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जातिगत नहीं होना चाहिए। क्या SC ST OBC में संपन्न लोग नहीं हैं? बड़े बड़े बिलीनियर्स हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। लालू प्रसाद यादव कोई विक्टिम है, गया गुजरा बेचारा है। ये मुलायम सिंह यादव का लड़का अखिलेश यादव, ये आरक्षण में आना चाहिए? इतने मंत्रिमंडल में इतने बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं OBC ST समाज के, क्या ये इनको आरक्षण मिलना चाहिए? ये संपन्न नहीं है? तो ये जातिगत आरक्षण की व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आज मेंशन किया है स्पेशली, उनने कहा है कि माननीय जज साहब ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ये क्यों कहा उनने? उनको दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है कि रिजर्वेशन के अंदर भी सिर्फ वही लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं जो वहां पे डोमिनेंट हैं, लाइक यादव और कुर्मी, जिनके पास सारे संसाधन हैं और ज़्यादा संपत्तियां हैं, एक जनरल से भी ज़्यादा संपत्तियां हैं। तो ये कैसे हो गए गुजरे, कैसे बेचारे हो गए? ये नहीं दिख रहा आपको? उनको क्यों नहीं कैटेगराइज्ड किया जा रहा है कि भाई जो संपन्न हो गया उसको इस लिस्ट से बाहर करो और जो रियल नीडी है वहाँ तक चीज़ों को पहुँचाओ? जो रियल नीडी है वो पिछले 76 साल से वहीं का वहीं है। अब 76-77वां गणतंत्र दिवस मनाया है आपने, परसों अपनी पावर दिखा रहे थे आप सड़क पे कि हम इतने पावरफुल हो गए। ये पावर है आपकी? जब तक आप इस जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे, हम विश्वगुरु नहीं बन सकते, हम दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। जिस देश में आज 76 साल बाद, 77 साल बाद ये हो रहा है कि जातिगत बिल आ रहे हैं, वो देश कैसे प्रगति करेगा? जिस देश का युवा जो है देश के हित में काम करने की बजाय सड़कों पे आंदोलन करेगा, वो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये जातिगत जहर स्टैम्प्ड के साथ देना चाहते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, ये सिर्फ एजुकेशन तक नहीं है, यूनिवर्सिटी तक नहीं है, वो आपके घर में जाएगा, आपके समाज में जाएगा। ये जो एक पैटर्न बना दिया है कि 90% वाला बाहर बैठेगा, 33% वाला अंदर बैठेगा, क्या बनाना चाहते हैं देश को? गधों की फौज खड़ी करनी है? आप योग्यता के आधार पे रिजर्वेशन दीजिए, योग्यता के आधार पे दीजिए, रिजर्वेशन दीजिए, इकोनॉमिक आधार पे दीजिए। अगर कोई बच्चा डिजर्व करता है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि उसके पास कौन सी जाति का सर्टिफिकेट है। ये जाति का सर्टिफिकेट बांटना बंद कर दीजिए। अगर कुछ अच्छा करेंगे तो उसकी हम सराहना भी करते हैं, उसके लिए हम सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि देश सिर्फ आपका नहीं है, हमारा भी है। हम भी इसी देश के वासी हैं और इस देश की प्रगति हमारे खून में बसी है कि हमारा देश प्रगति पे रहना चाहिए, प्रगति होनी चाहिए हमारे देश की। हमारा युवा सड़कों पे नहीं, ऑफिसों में बैठना चाहिए। और आपने शिक्षा संस्थानों को ही जो है जातिगत का अखाड़ा बना दिया। तो आपसे विनती है, अभी सुप्रीम कोर्ट को जो दिखा है, उम्मीद है कि आपकी आंखें भी खुल गई होंगी। और अगर आप तक ये बात, पहले तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप इस बात से अवगत नहीं थे, आपके मंत्रियों ने, अगर यूजीसी के मेंबरों ने ये बनाया तो आपके मंत्रीगण भी तो थे। वो क्या कर रहे थे? घास खाने के लिए रखे हैं, देश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए रखे हैं आपने ऐसे मंत्री। वो क्या कर रहे थे? उनने क्यों नहीं देखा ये? जब 2012 की रेगुलेशंस ऑलरेडी चल रही थी, उस पर तो किसी को आपत्ति नहीं थी, वहाँ तो नहीं किसी ने विरोध किया। 2012 की रेगुलेशंस ऑलरेडी चल रही थी। और अब हम भी आपसे यही कह रहे हैं कि हमें रेगुलेशन से अभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो जातिगत कोई सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, पर चलो अगर है, आप एक प्रोटेक्शन लेयर डालना चाहते हैं तो उसमें आपने ये क्यों हटा दिया
जब ऑलरेडी 2012 की रेगुलेशंस में ये था कि अगर कोई भी फॉल केस आता है या फॉल केस कोई करता है, झूठा केस करता है, तो उसके खिलाफ भी जो है दंडनीय जो है कार्रवाई की जाएगी। तो उम्मीद है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 19 मार्च तक के लिए इसको स्थगित किया, स्टे किया है इस पर, और वही 2012 की रेगुलेशंस जो है लागू रहेगी। उम्मीद है कि आप इस ड्राफ्ट पे जो है खुद अपनी निगरानी में काम करेंगे, अपनी निगरानी के अंदर इसको तैयार कराएंगे, और उम्मीद है कि अभी आप ये जो आपका नारा है एक है तो सेफ है, उस पे आप खरे उतरेंगे, क्योंकि ये बिल हिंदू को बांटने और काटने का था, जोड़ने का नहीं। तो उम्मीद है कि आप जोड़ने वाली पॉलिसी पे काम करेंगे, तोड़ने वाली पे नहीं। जय हिंद, जय भारत।